तो फ्रेंड्स, सीखते हैं घर बैठे ही सिलाई। तो सिलाई सीखने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर ही में सीख सकते हैं हम पूरी सिलाई। तो जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए ये वीडियो है, जो शुरू से सिलाई सीखना चाहते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है, जिनका मन है कि हमें सिलाई सीखनी है और अपने खुद के सूट सिलने हैं, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में मेरा पार्ट 2 है आज का ये। तो कल मैंने ड्राफ्टिंग सिखाई थी और आज मैं इसमें कटिंग सिखाऊँगी और इसके पार्ट 3 में मैं इसकी सिलाई सिखाऊँगी। तो आज की वीडियो में आप कटिंग देखें मेरी, किस तरीके से मैं कटिंग करती हूँ और किस तरीके से ड्राफ्टिंग करती हूँ। ड्राफ्टिंग मैंने आज भी बता दी है और ड्राफ्टिंग में इसकी कल भी बताई है। तो आप दोनों बार देखें, जो बिगिनर है, जो नए हैं, वो बिल्कुल 2-3 बार ड्राफ्टिंग को अच्छे से देखें, तभी कटिंग करें। नहीं तो फिर ये कहेंगे कि अब आपने बताया और हमने कटिंग नहीं करी है, गलत हो गई। तो इसीलिए कह रही हूँ, पहले कटिंग को अच्छे से समझ के करना। जो नए हैं और जिन्हें सिलाई आती है उन्हें तो बिल्कुल आ जाएगी तुरंत, और जिन्हें नहीं आती है वो आराम से पहले 2-3 बार वीडियो की ड्राफ्ट देख लें और फिर 2-3 बार ड्राफ्टिंग करें। जब ड्राफ्टिंग बिल्कुल सही हो जाए फिर कटिंग करना। और जिस तरीके से मैंने बताया है ड्राफ्टिंग, कि हाँ, इसी तरीके से ड्राफ्टिंग अगर आप लगाएंगे उसके बाद कटिंग करेंगे तो कभी भी कपड़ा खराब नहीं होगा और फिर और अच्छे से बन भी जाएगा। इसके साथ ही मैं इसमें कटिंग के साथ ड्राफ्टिंग और कटिंग दोनों ही है आज की वीडियो में, और कल की वीडियो में इसको सिलाई सिलना बताऊंगी कि किस तरीके से सिल सकते हैं। तो रोज एक एक स्टेप सिखाऊंगी तो आपको भी आ जाए, सीखना आसानी होगा और मेरे को भी बताना आसान होगा। तो फर्स्ट दिन मैंने ड्राफ्टिंग बताई खाली, दूसरे दिन मैं कटिंग बता रही हूँ, तीसरे दिन सिलाई बताऊंगी सिर्फ कुर्ते की, लेडीज कमीज जो होता है उसकी। उसके बाद ये स्टेप मेरा पूरा हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं सलवार की बताऊंगी, फिर पैंट की बताऊंगी, वो बात की बात है। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए देखें कटिंग में कैसे करती हूँ सूट की। तो देख सकते हैं आप, कल की वीडियो में मैंने ड्राफ्टिंग सिखाई थी कि कैसे कपड़े को सीधा रखते हैं और कैसे ड्राफ्टिंग करते हैं करके। तो आज इसमें मैं ड्राफ्टिंग और कटिंग दोनों ही बताऊंगी आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ड्राफ्टिंग करने के लिए और कटिंग करने के लिए दूसरी वीडियो में ना जाना पड़े, इसी इसी वीडियो में सीखने को मिल जाए। तो सबसे पहले मैंने ये कपड़ा लिया है 2 मीटर से थोड़ा कम है, इसको मैंने डबल तह में रखा हुआ है। कल मैंने बताया था कपड़ा सीधा और उल्टा तिरछा कैसा होता है करके। तो ये लंबाई लाइनिंग वाले साइड में होती है, जहाँ पे किनारी लगी होती है उसे लंबाई होती है, उसी में कपड़े को फोल्ड करना होता है। इस तरीके से फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ से हमें एक साइड से कपड़ा फोल्ड करना होता है, ये भी मैंने कल बताया हुआ है, आज और बता दे रही हूँ इस वीडियो में। तो जैसे कि मेरी इसकी फिटिंग है, कंधा 14 इंच है, लंबाई इसकी 34 इंच है, चेस्ट इसकी 36 इंच है, कमर इसका 32 इंच और हिप 38 इंच है, और स्लीव्स की लंबाई 16 इंच है, गोलाई 11 इंच है, फ्रंट का गला 6 इंच है और बैक गला 4 इंच है। इसके अकॉर्डिंग ही मैं इसमें ड्राफ्टिंग करूंगी, इसी के अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो किस तरीके से 36 चेस्ट वाली कमर सूट की हम कटिंग कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले कपड़े को हमें उतना ही फोल्ड करना है जितना हमें हमारा हिप साइज है। हमारा हिप साइज है 36 बनाना है हमने, 38 बनाना है, सॉरी, 38 के 38 के बाद 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमको यहाँ पे। तो 9.5, 10.5, 11.5 कपड़ा लेना है। तो मैंने आधा इंच और एक्स्ट्रा ले लिया, 12 इंच कपड़ा फोल्ड किया हुआ है। बस इससे ज्यादा नहीं लेंगे हम, इसको से ज्यादा लेंगे तो एक्स्ट्रा कपड़ा बर्बाद हो जाएगा उधर। तो जब भी सूट कटिंग होती है हिप के हिसाब से ही कपड़े को फोल्ड करा जाता है, हिप की फिटिंग से 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा। तो इस तरीके से कपड़े को हम बराबर फोल्ड कर लेंगे डबल तह में। इसके बाद सबसे पहले कंधे का निशान लगेगा, बंद साइड अपनी तरफ रहेगा, खुली साइड सामने को रहेगा। तो कंधा हमें डबल में लगाना होता है, 7 का आधा होता है 14। उसके बाद इंच टेप को सीधे रखना होता है, एक 7 पे लगाना होता है, एक 15 पे लगाना होता है, एक 22 या 23 पे लगाना होता है, 21 पे भी लगा सकते हैं। और बाकी हो गई आपकी लंबाई। तो मुझे इसकी लंबाई 34, 33 बनानी है, मैं 33 बना देती हूँ उसकी लंबाई। 1.5 इंच फोल्ड के लिए ले लिया। अब इस जितनी लाइन है इनको सीधी ड्रॉ कर देना है, स्केल की सहायता से लाइन ड्रॉ कर लेनी है सीधी, ताकि हमको पता चल जाए हमें कहाँ कहाँ पे कौन सा हिप है, कौन सा चेस्ट है, कौन सा कमर है।
तो ये हमारा कंधा है, यहाँ पे हमारी चेस्ट का निशान लगेगा, यहाँ पे हमारे कमर का लगेगा, यहाँ पे हमारा हिप का लगेगा और यहाँ पे हमारी लंबाई लगेगी। तो मैं प्रॉपर अच्छे से बता रही हूँ, आप अच्छे से समझ के इस तरीके से ड्राफ्टिंग करोगे तो कभी भी आपकी सूट खराब नहीं होगी। तो ये 36 हमारा इसका चेस्ट है, 36 चेस्ट है, तो 36 का चौथा भाग होता है 9 इंच। तो 9 पे हमें इसकी फिटिंग लगानी है। 9 इंच तो हमारी प्रॉपर फिटिंग हो गई और आधा इंच मार्जिन ले लेंगे, तो 9.5 पे निशान लगाएंगे यहाँ पे। और ऐसे कमर 32 है तो कमर का चौथा हिस्सा होता है 8, और 8 में हम आधा इंच मार्जिन ले लेंगे लूजिंग के लिए, तो 8.5 पे लगा लेंगे। और ऐसे ही हिप है 38, हिप का चौथा हिस्सा होता है 9.5, तो 9.5 ये आ गया, आधा इंच मार्जिन के लिए 10 पे लगा लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो दामन है इसको भी हम 10 पे ही लगाएंगे, स्ट्रेट दामन बनाएंगे बिल्कुल। तो इस तरीके से फिर इन सीधी सब लाइन को एक साथ ऐसे मिला लेंगे। अब 2 इंच का इन पे मार्जिन देते, लूजिंग मार्जिन देना है कटिंग के लिए। तो यहाँ से एक्स्ट्रा 1.5-2 इंच जितना आपके पास कपड़ा है, मिनिमम 2 इंच देना ही चाहिए। 2 इंच ये है, और यहाँ से इसमें तुरपाई नहीं होगी, सिलाई होगी, तो मैं 1 इंच ले रही हूँ, नहीं तो 1.5 इंच लेते हैं। तुरपन करनी हो तो 1.5 इंच, सिलाई करनी हो तो 1 इंच। तो शॉर्ट कुर्ती है, इसमें सिलाई होगी, तो इस तरीके से इन लाइन को भी इधर मिला लें। अब ये जो यहाँ पे हमने 7 लगाया था, 7 को बिल्कुल नीचे हाफ इंच अंदर को लेके मैंने स्ट्रेट लाइन कर दिया और हाफ इंच सीधे में लगा देना है। ये हाफ इंच अंदर को, हाफ इंच सीधा, 7 इधर से भी 7, इधर से भी 7, और आधा इंच अंदर को यहाँ से। जैसे एक बार मैं और समझा देती हूँ। 7 इंच कंधा, 7 इंच ये, 7 इंच ही सीधा है यहाँ पर से, एक 7 इंच पे है और एक 6.5 पे है ये। इसको हमने फिर यहाँ पे आर्म होल की गोलाई दे देनी है इस तरीके से बैक साइड के लिए, और आधा इंच अंदर से फ्रंट के लिए। और इधर से हमने गले के लिए ले लेना है 3 इंच। 3 इंच पे हमारा गले की कटिंग होगी, गला बनेगा मतलब। तो 3 इंच खाली इधर से हम सेंटर लेंगे, यहाँ को कटिंग होगी नहीं। तो अब करते हैं इसकी कटिंग, देख सकते हैं आप ड्राफ्टिंग पूरी हो गई है। अब इसी के हिसाब से हमें कटिंग कर देना है ड्राफ्टिंग के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ से तीरे को कट करेंगे, जो कि यहाँ पे मैंने ड्राफ्टिंग लगाई नहीं है, लगा देती हूँ सीधा। तो देख, आराम से देखिए आप किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ मैं, इसी तरीके से कटिंग करनी होती है। तो बिल्कुल भी कोई भी बिगनर आराम से बना लेगा इसको और कटिंग भी कर लेगा। अब पहले अंदर वाली लाइन कटिंग नहीं होगी, पहले बाहर वाली लाइन कटिंग होगी, यानी बैक पार्ट की कटिंग। इस तरीके से आराम से कैंची की नोक से कटिंग करना है, इस तरीके से। ये जो भी नए सीखने वाले हैं कैंची की नोक से कटिंग करें ऐसे ही। ये आराम से इस तरीके से कैंची चलाएं बिल्कुल भी। मेरे को है वीडियो में तेज चला रही हूँ कैंची, आप लोग आराम से कटिंग करिएगा। ये कपड़े को सीधा कर लिया, और यहाँ पर से कट मार्क लगा देना है एक, फोल्ड करने के लिए दामन को। एक हिप साइज पे कट मार्क लगा देना है, एक कमर पे कट मार्क लगा देना है, और एक चेस्ट के यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने गले के लिए ये कपड़े को पकड़ के बराबर सेंटर पे एक कट लगा देना है, छोटा सा सेंटर हो जाएगा। एक कट नेक के लिए लगा देना है छोटा सा यहाँ पर। उसके बाद इस कपड़े को इस साइड से फोल्ड करके ये ड्राफ्टिंग इधर उठा लेनी है, ये वाली ड्राफ्टिंग। तो कमीज के दूसरे साइड भी ड्राफ्टिंग खुद ही लग जाएगी इस तरीके से। और फिर इसको मिला लेंगे। तो ये फिटिंग की ड्राफ्टिंग लग गई है। इसी ड्राफ्टिंग पे हम बाद में सिलाई करेंगे, सिलाई भी मैं इसी में बताऊंगी। तो अब हमने बैक वाला पल्ले को पहले निकाल देना है अंदर से, ये बैक वाला है हमारा। और फ्रंट वाले को अब इसके ऊपर से रखना है। तो फ्रंट वाले को रखने के बाद इसकी सूट की आगे की ये जो गोलाई होती है वो कटिंग कर लेनी है। गोलाई, गहराई, मुड्डा जो भी कहते हैं अपनी अपनी भाषा में। अब हमने ये कटिंग कर दिया और
इसको हल्का सा हाफ इंच, एक सूच जितना डाउन कर देना, आगे का हल्का सा सीधा कर लिया बस मैंने, ज्यादा नहीं करना है। उसके बाद हमने सामने वाले पल्ले को अलग कर लेना है। ये देखिए सामने दोनों तरफ मेरी ड्राफ्टिंग लग गई है। ये एक सिलाई इधर होगी, एक सिलाई इधर होगी, ये तो दोनों साइड ड्राफ्टिंग लग गई। इसको मैं रख देती हूँ सामने पे साइड में, और बैक पल्ले को अच्छे से बिछा लेंगे फिर से। अब बैक में हमें बैक नेक में पट्टी लगेगी, तो इसलिए पहले ही इसकी कटिंग कर देंगे। तो 4 इंच बैक का गला बनाना है। तो सेंटर का जो मैंने कट लगा रखा है, इस कट पे मैं ड्राफ्टिंग कर लूंगी 3 इंच पे। ये जैसे 3 इंच ये है, और 4 इंच मैंने गहराई ले ली इसकी। 4, 5, 6 कितना ही भी ले सकते हैं। इसको गोल कर दिए इस तरीके से। ये आजकल गोलाई देने वाले फ्रंट कर्व मिल जाते हैं, आप उससे दे सकते हो आराम से। जिसको एकदम से नहीं आती गोलाई, फिर इसकी कटिंग कर लिए। ये बैक की गले की भी कटिंग हो गई है, इसमें पट्टी लगेगी। इसके साथ ही अब स्लीव्स की कटिंग भी बता देती हूँ। जो कपड़ा, इतना कपड़ा ये बचा लिया मैंने साइड से, तो ऐसे ही बचता है साइड से कपड़ा। जितना हमें कपड़ा चाहिए, अगर उतना ही हम फोल्ड करेंगे तो साइड से स्लीव्स निकालने के लिए आराम से कपड़ा बच जाता है। तो ये इसको डबल करेंगे। डबल कपड़े को डबल तह में फोल्ड किया हुआ है। किनारी इसकी ये है सीधा, ये देख सकते हैं। अब एक बार और दिखा देती हूँ, ये डबल है, और डबल को ही डबल में फोल्ड कर दिया, और तो दोनों स्लीव्स निकल जाएंगी यहाँ से। अब स्लीव्स के लिए भी हमें उसी तरीके से फोल्ड करना है, जैसे कि हिप साइज से हमने सूट के लिए फोल्ड किया था, ऐसे ही इसको भी फोल्ड कर लेना है। तो चेस्ट साढ़े 9.5 है, तो 9.5 ही यहाँ पे हम कपड़ा पूरा फोल्ड कर लेंगे, और इस हिसाब से इसमें ड्राफ्टिंग लगा लेंगे स्लीव्स की। तो 16 इंच स्लीव्स बनानी है, तो 16 यहाँ से पूरा कपड़ा ले लिया हमने, थोड़ा सा सीधा कर लिया। 3 इंच पे हमारा गोलाई आएगी स्लीव्स की। 16 इंच इसकी लंबाई हो गई, 1 इंच इसका मार्जिन हो गया सिलाई के लिए। तो पहले इंच टेप को सीधा रख के इस तरीके से ड्राफ्टिंग लगाएंगे, तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा, आराम से ड्राफ्टिंग भी लग जाएगी और कटिंग भी हो जाएगी। पहले कपड़े को डबल तह में बिछाना है, फिर इंच टेप लेना है, सीधा रखना है, ऊपर कपड़े को सीधा कर लें। उसके बाद 3 इंच पे एक ड्राफ्टिंग, और लंबाई जितनी रखनी है, 14, 15, 13, 14, 16, 17 जितनी भी रखनी है वहां पे लगानी है। तो मैंने 16 रखी है, 1 इंच इसकी कटिंग के लिए, फोल्ड करने के लिए रखा है, और ये उसके लिए फिटिंग के लिए। अब इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ पे हमने लगभग 8 इंच पे ले लेना, 1 इंच कम पे ले लिया मैंने चेस्ट की यहाँ से, तो फिटिंग ये ठीक आ जाएगी गोलाई। ये हमारे गोलाई की स्लीव्स की गोलाई होगी। अब 11 इंच स्लीव्स की गोलाई लगानी है, तो 5.5 पे लगाएंगे। ये 5 है, ये 5.5 है, 5.5 पे हमने फिक्स गोलाई का ड्राफ्टिंग कर देनी है। और ये मुड्ढे, यहाँ के मुड्ढे के लिए कर ली है। अब इसको सीधे स्केल से सीधे कर देना है। ये तो आराम से स्लीव्स भी ऐसे कटिंग हो जाएगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कटिंग करने में। मगर इस तरीके से कटिंग करेंगे तो सेफली कोई भी बिगनर है आराम से कटिंग सीख जाएगा। इसको एक दो बार देख लेना, ट्राई, फिर उसके बाद कटिंग करना, एकदम से नहीं करना। जो नए हैं, पहले वीडियो को समझ जाना, ड्राफ्टिंग समझना, उसके बाद कटिंग करोगे तो सही आएगी कटिंग। बिना समझे कटिंग करोगे कुछ मिस्टेक होगी, इससे बढ़िया पहले 2-3 बार देख लेना वीडियो को। ये हमने कटिंग कर दिया, और ये फोल्ड है। अब स्लीव्स की कटिंग, ये आगे की गोलाई है, ये बैक साइड की है, तो उसी तरीके से कटिंग करेंगे। ऐसे कैंची की नोक से ही कटिंग करनी है। ये अब यहाँ से एक कट लगा देंगे सेंटर पे, और यहाँ पे जो हमने इसकी ये आगे के लिए गोलाई दी थी, उसे 2 पल्ले उठा के सिर्फ दोनों पल्लों पे एक साइड से कटेगा, इस तरीके से। हाफ इंच अंदर को मैंने गोलाई दी है इसकी, और यहाँ पे से हमारी बाजू फोल्ड होगी, तो यहाँ पे कट मार्क लगा देते हैं। और इसी तरीके से कटिंग हो गई पूरी बाजू की, ये देख सकते हैं आप। ये फ्रंट साइड जुड़ेगा, ये बैक साइड जुड़ेगा। तो आज की वीडियो में ये हो गई मेरी पूरी कटिंग की वीडियो। कल की वीडियो खाली ड्राफ्टिंग की थी मेरी, आज की कटिंग की है।
अब जो कल की क्लास होगी मेरी, उसमें इस कुर्ती को सिलाई किस तरीके से सिला जाता है वो वीडियो बताऊंगी, इसी को सिल के दिखाऊंगी मैं। तो बनी रहिए, आज की वीडियो देखिए आप, फिर कल के लिए बनाते हैं इसकी सिलाई की वीडियो। इतना कपड़ा मुझे इसमें पट्टी और वो लगाने के लिए चाहिए, मैं इसको इसके साथ ही रख देती हूँ फोल्ड करके, ताकि मुझे कपड़ा ढूंढना ना पड़े। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो?